नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 9 जनवरी 2025, गुरुवार का दिन है और हमारे देश की सभी कृषि उपज मंडियों के भावों के रुझान आने लगे हैं। पिछले सप्ताह में शुरुआत हुई थी सबसे अच्छी हमारे कॉटन के बाजार में, और वो शुरुआत जो हुई थी उसकी लीड गुजरात से हुई थी, क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा कपास उगाई जाती है और सबसे ज्यादा कपास पूरे देश में गुजरात से ही आता है। तो गुजरात के बाजार में पिछले सप्ताह की शुरुआत से ही, यानी कि पिछले सप्ताह के सोमवार से ही बाजार में कुछ सुधार देखने को मिल रहा था। वहां पर 20 किलो के हिसाब से माल की खरीद और बिक्री होती है, तो 20 किलो के हिसाब से देखे तो वहां पर जो 1425 और 1450 के बीच अच्छे माल जो बिकते थे, उसी माल में 1450 के ऊपर जाने की शुरुआत सोमवार से हुई। 1450 20 किलो के हिसाब से उसे हम क्विंटल में समझने का प्रयास करें तो करीब 7250 के ऊपर या तो उसके आसपास भाव चल रहे थे पिछले सप्ताह की शुरुआत में, और उसमें प्रति क्विंटल 25 से लेकर 50 रुपये तक की बढ़ोतरी सोमवार से शुरू हुई। फिर एक दो दिन तक बढ़ोतरी बनी रही, फिर भाव स्थिर हुए। फिर सप्ताह के अंतिम दिनों में, यानी कि शुक्रवार और शनिवार के दिनों में फिर कुछ बढ़त बनी। इस सप्ताह की इस शुरुआत में, यानी कि सोमवार से लेकर आज के दिन तक कपास के बाजार को, खास करके गुजरात के बाजार को समझने का हम प्रयास करें तो आज के दिनों में प्रति क्विंटल 7500 के ऊपर अच्छे माल के भाव पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में कुछ शक्यता दिख रही है, किंतु ये जो भाव सुधर रहे हैं, बाजार जो सुधार की ओर जा रहा है, उसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो वह कारण है हमारे किसान भाइयों की ओर से माल को बाजार तक पहुंचाने में कटौती, और दूसरा कारण हम समझे तो हमारी ओर से जो भी माल जा रहा है उसका क्वालिटी इस समय में बहुत अच्छा जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों में जो भी माल आया है किसानों के पास, उसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, और बढ़िया क्वालिटी की वजह से हमारे किसान भाइयों के हाथ में कुछ पैसे ज्यादा आ रहे हैं। विदेश के बाजारों की अगर हम बात करें तो हमारे यहां से क्वालिटी माल जाने की अगर शुरुआत होती है तो आज के दिनों में और आने वाले दिनों में भी क्वालिटी माल के बाजार में विशेष सुधार की शक्यता दिख रही है। विदेशों में हमारी तरफ से कितना माल जा पाता है और विदेशों के बाजार में हमारी क्वालिटी का भाव कहां तक जा सकता है, हमारे व्यापारियों को कहां तक भाव मिल सकता है, उसका असर हमारे घरेलू बाजार पर पड़ेगा। साथ साथ बिनोले, खल, इसके भावों में भी अगर कोई बदलाव आता है तो सकारात्मक बदलाव अगर आता है तो भी उसका असर हमारे कपास यानी कि नरमा के बाजार पर पड़ सकता है। आज के दिनों में हमारे किसान भाइयों के हाथ में गुजरात में और गुजरात के बाहरी प्रदेशों में, यानी कि राजस्थान हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, सभी जगह पे कपास के भावों में सुधार देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में अगर ये सुधार बना रहा तो बाकी किसान भाई जो है अभी तक जिन्होंने माल नहीं बेचे हैं, संग्रहित कर रखे हैं, उसके हाथों में अवश्य कुछ लाभदायी मूल्य आ सकता है। किंतु बाजार है और बाजार को हमेशा बाजार के हिसाब से ही हमारी ओर से देखा और समझा जाना चाहिए। थोड़ा सा भाव में अगर सुधार आता है और हमारी ओर से सुधार का लाभ जड़ से उठाने के लिए हड़बड़ी में माल ज्यादा बाजार तक पहुंच जाता है तो फिर
वहीं के वहीं आ जाने की तमाम संभावनाएं दिखती है दोस्तों, क्योंकि बाजार को सीधा संबंध अराइवल के साथ होता है। हमारी अराइवल आज के दिनों में जिस दर्जे तक है, जिस थोक तक है, उसी थोक तक बनी रहे, ये एक ख्याल हमारी ओर से रखा जाए तो आने वाले दिनों में बाजार स्थिर हो सकता है, कुछ बढ़ोतरी भी मिल सकती है। और बढ़ोतरी के साथ जुड़े हुए जो भी कारण है उसकी भी हमने चर्चा जब आपसे की है। तो आज के दिन कपास को लेकर गुजरात के बाजार में स्थिति क्या है, वो जब हम आपसे साझा करते हैं तो हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक ये एपिसोड पहुंचे और हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाई कपास को लीड करने वाले प्रदेश के बाजार की स्थिति से अवगत रहे। इस काम में आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, तो आप ये जिम्मेवारी अवश्य निभाएंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ आज के दिन कपास के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।